जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी। और उसका परिणाम, ये निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था। यूपी की प्रगति बाधित होती थी, और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग, अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली। यूपी का नौजवान यूपी के अंदर अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। आज देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर राज्यों में से है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है।